नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का पूर्वालोकन जो कि 2025 का है। तो यह जो है 71वीं परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूर्वालोकन का बुक। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम लोग पिछले वाले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। इस वीडियो में उसी से हम आगे कुछ जो है आधुनिक भारत से इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फटाफट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कल तक जो हमारे पिछले जो सेट्स था वहाँ तक हम लोग 26 नंबर तक का प्रश्न को देख चुके थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी तक। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न, जो कि आपका बीपीएससी पूर्वालोकन का है। पहला नंबर का प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो औपनिवेशिक काल के दौरान आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में जो है बाधा डाली रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहला बार जो रेलवे है वो 1853 ईस्वी में चला था, बम्बई से थाने के बीच। कब चला? 1853 ईस्वी में। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 53 से लेकर 55 बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। ये सभी आपका जो बुक का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम के चैनल को, और वहाँ पे सभी बुक का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा हर एक वीडियो वाइज का। तो वीडियो नंबर ये 2 है, तो वीडियो नंबर 2 का आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है उसी के द्वारा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और आप सभी जो है इस आंसर को जो है जो भी व्याख्या सहित दिया हुआ है उसको आप देख सकेंगे। किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो यह शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और आपका जो भी प्रश्न का व्याख्या सहित आंसर देखना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। चौथा नंबर का प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कि भू राजस्व का राजस्व जो है निर्णय करना। सो ऑप्शन नंबर सी चौथा का करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका व्याख्या सहित प्रश्न, जो कि 2008 प्री एग्जाम में पूछे गए थे 48 to 50 सेकेंड में। पाँचवा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो यह जो है सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, जो कि 67th बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछी गई कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। छठा नंबर का प्रश्न आपका है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। तो रैयतवाड़ी पद्धति को जो है थॉमस मुनरो ने मद्रास में प्रारंभ किया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, जो कि आपका 65th बीपीएससी री एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए थे 2020 में। सातवां नंबर का प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उस प्रथा का नाम है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में क्या होता है कि किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर का प्रश्न है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे किस ईस्वी में बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो दिया गया था वर्ष 1885 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह प्रश्न 56 to 59 बीपीएससी प्री 2015 में यह पूछा गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपका व्याख्या सहित उत्तर है वो दिया हुआ है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो उसे जो है वेथी के नाम से जाना जाता था, वेथी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम चार्जेज ए ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित था। तो भारतीय सरकार के खर्चों में क्या क्या समाहित था दोस्तों? उसमें समाहित था ब्रिटिश भारतीयों की पेंशन,
भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार, रेलवे के ग्रांटेड ब्याज, ये सभी जो है आपके समाहित थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो बम्बई योजना में जो प्रस्ताव था क्या दिया हुआ है कि 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही से देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी आवश्यकताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इस आधार पर जो है अभीष्ट उत्तर का जो विकल्प है वो ई होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया? तो इसका स्थापना जो है 5 मार्च 1920 में सुरेंद्र नाथ हल्दर और ब्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से किया गया, यानी कि ए और बी दोनों होगा। सो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है 12 का। 13 नंबर है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो चुनाव लड़े थे उदारवादी दल के टिकट पर। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसपे दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो वो स्थापित हुआ था 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 देखिए कि है फिर 1857 की क्रांति से संबंधित आपके प्रश्न, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है 1857 की क्रांति से रिलेटेड कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है नवीन एनफील्ड राइफल का जो प्रयोग का निश्चय किया गया था ब्राउन बेस के स्थान पर। ये आपका इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF के सहायता से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो यह जो है सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा नंबर के प्रश्न का। तीसरा नंबर का चलिए प्रश्न देखते क्या है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, जो कि आपका देखिए BPSC CDPO प्री एग्जाम 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चौथा है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल जो है कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 56 to 59 BPSC प्री एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछे गए थे। पाँचवा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोहियों बनाने का कारण नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, वो है आपका अधिकारियों की अक्षमता। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है ये सभी जो कारण था भत्ते की रोकथाम, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास और जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ये सभी था। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता जो है विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है छठा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका नेतृत्व बिहार में जो है कुंवर सिंह ने किए थे, जो कि आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे, जो कि आपका 44 BPSC 48 से लेकर 52 BPSC प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। सो आरा के जो है जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। उनसे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका नेतृत्व जो है बिहार से किया, जो कि 55 BPSC प्री में पूछा गया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका नेतृत्व जो है बिहार में कुंवर सिंह ने किए, जो कि 39 BPSC प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नौवां बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
फिर से यह प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 66 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका भी करेक्ट आंसर आपका कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका फिर से देखिए उसके बाद क्या प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो जो सही कथन है आपका कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी, यह कथन आपका सही है। बाकी ये जो है कथन आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका कि 25वां कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था। तो वो भाग का नाम है आपका मुंगेर, जो कि अप्रभावित रहा। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, केवल 5, जो कि 41 बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो वो है 1857 के विद्रोह के दौरान विसेंट आयर और ली ग्रैंड को कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है भेजा गया था। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 का 26 नंबर का प्रश्न खत्म हुआ। 27वां है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो यह बढ़ा बेगम ऑफ बंगाल के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए 27 का करेक्ट आंसर है, जो कि 48 to 52 बीपीएससी प्री में यह प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। इसका प्रमुख कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठनों की कमी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो विफलता के कारण है कि पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठ था। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा कारण क्या दिया हुआ कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ये तीनों कारण थे दोस्तों, उपयुक्त सभी कारण जो थे, इसके कारण 1857 के विद्रोह जो है विफल हुआ। विचार करना है, एक तरफ कथन दिया हुआ है और कौन सा आपका जो है सही है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त कराने में असफल रहा। कारण कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो दोनों क और का सत्य है, का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क से कथन और का से कारण होते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के ताज नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। इसकी घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए 31 का करेक्ट आंसर है। 32 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो उद्घोषणा जारी जो है 1 नवंबर 1858 को हुआ, जो कि बीपीएससी टीआरई 11-12 में पूछे गए थे प्रश्न। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो चयन क्या था, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1857 के बाद इन तीनों प्रांत से जो है सिपाहियों का चयन किया अंग्रेजी सरकार ने। 34 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी। तो यह जो है संयंत्र है, ये इसकी संज्ञा 34 नंबर का आंसर क्या होगा। इस संयंत्र का संख्या जो दिए थे वो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने इसे संयंत्र का संख्या दिया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 34 का। 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो वो जो है वीडी सावरकर, किसको वीडी सावरकर के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये किया गया है वीडी सावरकर के द्वारा, जो कि बीपीएससी 19-26-8-2023 में प्रश्न पूछे गए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। 37 है कि 1857 का विद्रोह द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। यह 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2025-24 में पूछे गए हैं। तो यह जो है वीडी सावरकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए 37 का राइट आंसर है। 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है
दूसरा नंबर है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, उसकी रचना किसने किया? तो ये जो है आपका नील दर्पण, इस पुस्तक का जो रचना है दीनबंधु मित्र ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो नील विद्रोह के नेता जो थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का दिन दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 चौथा का करेक्ट आंसर है। पाँचवा है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेखित है? वो उल्लेख किया हुआ है सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? फिर से यह प्रश्न आया, तो इसमें आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए साइविल का करेक्ट आंसर है। 8 है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? फिर से यह प्रश्न पूछा है 67 बीपीएससी, तो इसमें आपका सन्यासी विद्रोह होगा, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में रामूसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यह जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था महाराष्ट्र में रामूसी कृषक जत्था, ऑप्शन सी इसका 9वां का करेक्ट आंसर होगा। 10वां है कि रामूसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इकाई इलाके में हुआ था? तो यह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 10वां का। 11 नंबर का प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था, जो कि 56 से 59 ईस्वी बीपीएससी 2015 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, बड़ौदा। नेक्स्ट है 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न। 12 है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करमशाह ने किया था। नेक्स्ट उसका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 13 का। 14 नंबर का प्रश्न क्या? बिहार का चौड़ा विद्रोह जो है चौड़ा चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ ये चौड़ा चौड़ी विद्रोह? वो हुआ था दोस्तों 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। चौड़ा चौड़ी जो विद्रोह जो है ये ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो उस जनजाति का नाम है खोंड जनजाति दोस्तों, खोंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोंड। नेक्स्ट है उसके बाद छोटा नागपुर जो है जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह इस नाम से दोस्तों कोई विद्रोह नहीं हुआ था, सो इसका उत्तर जो है स्टार में दिया हुआ है 16 का, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका देखिए स्टार वाला। नेक्स्ट है कि संथाल हुल विद्रोह यानी आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी तक। इसमें जो है संथाल हुल विद्रोह हुआ आदिवासी आंदोलन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 17 का। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो हराया था मेजर बारो को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेजर बारो। 18 नंबर के प्रश्न के बाद 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सदो और कान्हू ने दोनों ने किया था, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सिदो और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो सिदो और कान्हू थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिद्धि एवं कान्हू। कान्हू जो है दोनों आप संथाल विद्रोह के नेता थे। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो उस आदिवासी नेता का नाम है दोस्तों उपयुक्त से कोई नहीं, पा तोवन संगमा या पवन मिनेंग मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए।
किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो यह जो है विरोध किया था 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 24 है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो विद्रोह खड़ा किया 1888 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने जो है विद्रोह स्थापित किया, खड़ा किया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि 45 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह का जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि 39 बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 प्रश्न पूछे गए थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मुंडा विद्रोह का फिर नेता कौन थे? तो वो था आपका बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो उन्हें जो है धरती अब्बा का अवतार मानते थे। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। तो यह 28 नंबर तक का प्रश्न जो है आपका समाप्त हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका भारतीय इतिहास से संबंधित जो है आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो PDF है वो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कि आधुनिक भारत से रिलेटेड होगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।